हरे कृष्णा। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी द रियल स्ट्रेंथ भगवद गीता सेशन में। तो हम अपनी प्रार्थना से क्लास की शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। तो हम आज अपना इस फर्स्ट चैप्टर का 4th टॉपिक लेंगे, विच इज़ द लास्ट टॉपिक। हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था दुर्योधन की कूटनीति, सेकंड था पांडवों की विजय संकेत, थर्ड टॉपिक था श्री कृष्ण की भक्तवत्सलता, और आज हम 4th टॉपिक लेंगे, वो है अर्जुन की शंकाएं। तो इसके पहले अपन ये सेशन शुरू करें, मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी। जो लास्ट क्लास लिया था उसमें शायद मैंने बोलने में ये कह दिया कि कृष्ण ने संकल्प लिया था कि वो युद्ध नहीं करेंगे, तो वो युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध का था, कृष्ण के अवतार के रूप में युद्ध का नहीं था, कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध के लिए था। तो अब हम शुरू करते हैं श्लोक संख्या 28 से 46। ठीक है। तो जो करुणा वाला जो फैक्टर है इसमें, अर्जुन की जो युद्ध न करने की या युद्ध करने की न करने के कारण या जो शंकाएं हैं, पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम श्लोकावाइज चलेंगे। तो ये 27वें श्लोक में कृष्ण के करुणा, अर्जुन के करुणा का कारण बताया गया है। तो ये दोनों में ही आ रहा है अपना ये जो श्लोका है ना, कृष्ण की अर्जुन की शंकाओं वाला। तो उसमें हम देखेंगे नंबर 1.27 में अर्जुन बताएगा कि करुणा के कारण वह युद्ध नहीं करना चाहता। ठीक है, इसके युद्ध न करने के कारण, ये भी टॉपिक हम देते हैं इसको, और अर्जुन की शंकाएं, ये दोनों टॉपिक देते हैं। तो फर्स्ट रीज़न वो बताता है कि करुणा, जो 1.27 में है। उसके बाद 28 और 29 को भी वो उसी चीज़ में ले रहा है, करुणा को अपना एक्सप्लेन करने को। फिर 1.30 से 35 में आता है विषय भोग। विषय भोग का अर्थ है कि अगर मैं इन सबको मार के राज्य जीत भी लूँगा तो मैं दिखाऊंगा किसको? सारे मेरे संबंधी और मित्रगण और मेरे परिवारजन तो इसमें मारे ही जाएंगे, क्योंकि युद्ध है ना, क्षत्रियों का युद्ध है। तो जो मरेगा ना तभी वो अपने राज्य को छोड़ेगा। तो वो कह रहा है अगर मैं जीत गया और ये सब मर गए तो मैं विषय भोग करके करूँगा क्या मतलब इस राज को लेके मैं करूँगा क्या? तो ये दूसरा रीज़न है। तीसरा है पाप कर्म के फल, जो 1.36, 43 और 45 में बताया गया है। और उसमें एक और भी बताया गया है इसका 2.5, मतलब ये जो है ना पाप कर्मों के फल, इसका हम 2.5 में भी देखेंगे आगे सेकेंड चैप्टर में। फिर है कुल के नाश का भय, जिसको उन्होंने 1.37 से 43 में बताया है कि पाप कर्मों का फल मिलेगा, उससे हमारे कुल का नाश हो जाएगा। और इसका एक और रीज़न है, 5th कारण है, जो हम सेकेंड चैप्टर में 6 और 7 श्लोका में पढ़ेंगे, विच इज़ अनिर्णय, कि वो अनिश्चितता आ रही है, उसको अनिर्णय आ रहा है, जिस वजह से वो युद्ध कर नहीं पा रहा है। तो हम पहले श्लोका पढ़ना शुरू करेंगे। मैं 27 भी इसमें एक बार पढ़ रही हूँ ना। तान् समीक्षस्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णं
युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं सनसस्ते हस्तक्त्वाक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमातीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षान्तिं नो राज्यं भोगा सुखानि च त एमे अवस्थिता शुद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रान् स्थैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं तु मही कृते निहत्य धृतराष्ट्रान् का प्रीति स्वजनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिन तस्मान्नाह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोहत्पहतचेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्धि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातन धर्मनष्टे कुलः कृत्स्नम् अधर्मो अभिभाव्यत अधर्माभिभावत् कृष्णा प्रदूषन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दृष्टवासु वृष्णेय जायते वर्णसंकर। तो आज हम पहले 27 से 40 तक करेंगे। अगर हमारा कंप्लीट होता है तो उसके बाद में हम और श्लोकास ले सकते हैं। तो अर्जुन का सबसे पहला कारण जो है युद्ध न करने का वो है अनुकंपा। तो 27 नंबर श्लोक में वो कह रहा है, जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और वह इस प्रकार बोला। अर्जुनवाच, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। जो गीता प्रेस का भगवद गीता है ना, उसमें फर्स्ट चैप्टर में एक श्लोका कम है, सॉरी एक श्लोका ज़्यादा है। यहाँ से अपने 47 है ना, उसमें 48 श्लोकाज हैं और उनके 13th चैप्टर में फर्स्ट श्लोका नहीं है। लेकिन अपने भगवद गीता जो अपन यथारूप पढ़ते हैं उसमें 13th चैप्टर में फर्स्ट श्लोका है। तो दोनों में मिलाकर उसमें एक श्लोका फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा है और 13 में नहीं है। अपना फर्स्ट चैप्टर में कम है और 13 में ज़्यादा है। दोनों मिलाकर वही 700 श्लोकाज होते हैं। और बलदेव विद्याभूषण और श्रीधर स्वामी की जो भगवद गीता है उसमें भी 13th चैप्टर में वो फर्स्ट वाला श्लोका है। तो इसीलिए 700 श्लोकाज होते हैं भगवद गीता के। और ये परंपरा प्राप्त भी है कि 13th चैप्टर में फर्स्ट श्लोका है। मेरे हिसाब से फर्स्ट श्लोका वो वही है, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, तो वो प्रश्न पूछा गया है तो वो उसमें भी है। एक्चुअली जो भगवद गीता है ना, उसको शुरू करने से पहले मैंने अभी कुछ दिन, अभी हमारा जो रेगुलर क्लास चलता है भागवतम क्लास, तो उसमें किसी आचार्य ने, प्रभु जी ने बहुत सुंदर बताया शंकराचार्य के बारे में कि वे भगवद गीता के बारे में क्या कहते हैं। तो मैं एक बार वो पढ़ूंगी, बहुत सुंदर चीज़ है। वो बोलते हैं, अनंत शास्त्रम बहुवेदितम अव्ययम अल्पश कालो बहवाश विघान तत्सारभूतनम
तत्वेदिति अव्ययम। हमसो यथा क्षीर मेवाभूत मिश्रता अनंत अनंत। तो इतना सुंदर तरीके से इसको बताया है इन्होंने कि अनंत शास्त्र हैं, इतने हैं, एक एक शास्त्र में लाखों लाखों श्लोक हैं। यदि हम उन सारे शास्त्रों को पढ़ने बैठे तो हमारा एक जीवन तो निश्चित रूप से कम है, हमें कई जन्म लग जाएंगे उनको पढ़ने में। और उनमें से कई शास्त्र तो ऐसे हैं जो विलुप्त भी हो गए समय के साथ में, कोई इतने अच्छे से उनको पढ़ नहीं सका, इसीलिए वो शास्त्र समझ नहीं सका कलयुग की बुद्धि की वजह से। तो कई शास्त्र ऐसे हैं जो विलुप्त भी हो गए। कई लोग जब किसी शास्त्र पे पीएचडी करते हैं ना, तो मतलब कुछ श्लोकास को पढ़ने में उनको पूरा जन्म लग जाता है, कई वर्ष लग जाते हैं। और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, हर व्यक्ति के पास। हमारे कितने सारे काम रहते हैं, डेली ड्यूटीज़ रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, इतने सारे विघ्न पड़ते हैं। क्यों, क्या कह रहे हैं ये, अल्पश कालो बहवाश विघ्न, मतलब इतना अल्प काल है और उस अल्प काल में हमारे ऊपर इतने ज़्यादा विघ्न डलते हैं। सबसे बड़ा विघ्न तो ये होता है कि हमें नींद बहुत आती है। हम कोई भी शास्त्र लेके बैठेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ी देर में डुम, या फिर कोई बुला देगा, कभी बच्चों ने आवाज़ दे दी, कभी पुरुषों को जॉब का ड्यूटी है वो उनको करना है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना, इतना हमारे पास इतना कम समय और उसमें इतने सारे विघ्न हैं। तो इस चीज़ के लिए हमें क्या करना चाहिए, तत्सार भूतम, तो हमें सार को समझना चाहिए। जो कम समय में हम ज़्यादा चीज़ ले सकें, कंसंट्रेटेड होता है ना, यह सार होता है, उसको हमें समझना चाहिए। हमें हमेशा सारग्राही होना चाहिए, भारग्राही नहीं होना चाहिए। सारग्राही होने का अर्थ होता है कि पूरी जो भी हमारे पास संपत्ति है, जो भी हमारे पास रिश्ते हैं, जो भी हमारे पास धरोहर है, जो भी हमारे पास ज्ञान है, उसमें जो सबसे महत्व का है ना, हमें वो रखना चाहिए, बाकी सब नहीं। हम लोग क्या होते हैं, भारग्राही। हम हर चीज़ को अपने पास संग्रह करते रहते हैं। चाहे रिश्तों में कोई ऐसे रिश्ते होंगे जो हमें पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध डालते हैं, हम उनको भी रखते हैं। नहीं, हो सकता है किसी समय काम आ जाए। 10 बार हम देख चुके हैं कि ये रिश्ता हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सही नहीं है। इसी तरह से कई सारी चीज़ें, हम अलमारी में देखेंगे, हमारे पास कपड़े इतने होते हैं, मैं समझती हूँ 70% कपड़े हमारे काम नहीं आते, लेकिन हम लोग रखते हैं, हम बाहर इकट्ठा करते हैं। हमें भारग्राही नहीं होना चाहिए, हमें सारग्राही होना चाहिए। और जो अवयव है ना वेदों का, हमें वो समझना चाहिए। तो वो हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमसो यथा क्षीर मेवा भुष मिश्रता, जैसे जो हंस होता है ना, वो दूध और पानी को अलग करके खाता है। कैसे, उसकी जो बीक होती है ना, चोंच, उसमें एसिड होता है। तो वो जब दूध में उस एसिड को डालता है तो पनीर और पानी अलग हो जाता है। तो वो पनीर निकाल के खा लेता है और पानी को छोड़ देता है। इसी तरह से हमें सार को समझना चाहिए और महत्व की चीज़ को उपयोग में लाना चाहिए। और शंकराचार्य यही महत्व की चीज़, शास्त्रों की यही सार जो है ना, वो कहते हैं कि भगवद गीता है। तो इसीलिए हमें भगवद गीता को अवश्य रूप से ग्रहण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह पद्मनाभ के मुख से निकली है, मतलब भगवान के मुख से स्वयं ये भगवद गीता निकली है। तो इसीलिए हमें भगवद गीता को पढ़ना और उसको अध्ययन में लाना चाहिए। तो अभी अर्जुन ये स्थिति में है, अनिर्णय की स्थिति में है कि वो समझ नहीं पा रहा है उसको क्या करना चाहिए, इसीलिए वह अलग अलग कारण ढूंढ रहा है। हम जानते हैं कि भगवान ने किस तरह से उसमें मोह डाला था, और उस मोह के लिए वो अब कारण ढूंढ रहा है कि मैं कैसे इस युद्ध को करने से मना कर सकता हूँ। वो कह रहा है कि मेरा शरीर कांप रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। अब ये सारे लक्षण अर्जुन क्यों दिखा रहा है, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, पर मैं इसमें एक बार फिर एम्फसाइज करना चाहूँगी, जोर देना चाहूँगी। वो इसीलिए है, 2 कारण बताए इसमें आचार्यों ने। पहला रीज़न, तो अर्जुन जो भगवान का भक्त है वो देहात्म बुद्धि में नहीं हो सकता। वो हृदय की कोमलता के कारण, वो एक स्वाभाविक स्थिति है, वो किसी को मारेगा नहीं, और इस चीज़ की वजह से वो घबरा रहा है कि भाई इतनी सारी नृशंस हत्याएं होंगी, ये मैं नहीं चाहता हूँ। दूसरे ही पल श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये देहात्म बुद्धि के कारण होता है। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन
हमारे लिए ये भूमिका निभा रहे हैं, ताकि एक अभिनय कर रहे हैं, जिस तरह से कलाकार रंगमंच पे अभिनय करता है, वो उसी तरह से एक अभिनय कर रहे हैं जिससे हम लोग समझ सकें हम अपने अनर्थों में, अपने जो आसक्तियां हैं उनमें फंसकर किस तरह से अनिर्णय की स्थिति में आते हैं। तो अर्जुन हमारे लिए अभिनय कर रहा है, वरना अर्जुन भगवान का इतना शुद्ध भक्त है, उसका विमोहित होना तो नामुमकिन है। लेकिन वो क्यों हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है, ताकि वो हमें ये समझा सकें कि कैसे कार्य करना है। और अभी ये क्या कह रहा है कि मेरा, इन सबको देख के मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा है। हम तात्पर्य में एक लाइन पढ़ेंगे जो बहुत अच्छी लाइन दी है श्रील प्रभुपाद ने, 1.28 के तात्पर्य में है, थर्ड लाइन है, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो जाए, इन ईश्वरी गुणों से विहीन होता है। और भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण होते हैं जो सत्पुरुष या देवताओं में पाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर चीज़ है ये। हम सोचते हैं कि भक्ति करने के बाद हमारा हृदय क्या कठोर तो नहीं होगा, हमारे अंदर ये चीज़ तो नहीं आएगी, हम लोग को निचली दृष्टि से देखने लगेंगे, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगेंगे, हमें लगेगा ये भक्त नहीं है इसीलिए हमें इससे रिश्ता नहीं रखना है। क्या ये स्थिति होती है? नहीं। अगर हमारी ऐसी स्थिति हो रही है, इसका मतलब हमने भक्ति को समझा ही नहीं। भक्त जब हम बनने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर सद्गुण आते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर मानवता का विकास होता है। तो उस स्थिति में हम किसी को भी निचले स्तर से देख ही नहीं सकते, चाहे कोई भक्त हो या नहीं हो। देखिए, इसमें दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ है कि हम किसी से बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, लेकिन उस व्यवहार के आदान प्रदान में परिवर्तन होगा। जैसे हम किसी से घृणा नहीं करेंगे, जैसे सब जीवों में परमात्मा पाया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को देखते हुए हम किसी मनुष्य को गले लगाएंगे कि भाई इसमें भी परमात्मा है, गाय को गले लगाएंगे इसमें भी परमात्मा है, लेकिन क्या हम सांप को गले लगाएंगे? क्या? नहीं, क्योंकि हमें पता है वो हमारी जान ले लेगा, है ना। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि हम सांप से घृणा करेंगे क्या? नहीं करनी चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? उससे एक दूरी बना के रखनी चाहिए कि ये सांप है, ये मुझे हानि पहुंचा सकता है, लेकिन इसमें भी परमात्मा है, भला है कि मैं इससे दूर रहूं, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब करुणा की बात आती है, जब उस सांप को हमारी सहायता की ज़रूरत है, तब हमें आगे बढ़ के आना चाहिए। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम सांप को आलिंगन करेंगे। कई लोग ये तथ्य देते हैं बार बार कि सब में परमात्मा है, तुम जानवरों को अपने घर पे क्यों नहीं रखते हो, उनको पालते क्यों नहीं हो। ये बहुत सही बात है, सब में परमात्मा है, हमें हर जीव पर करुणा करनी चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि क्या उन्हीं लोगों से आप पूछिए कि भाई आप अगर किसी पशु को अपने घर में रख रहे हैं तो आप सांप को भी रखिए, पालिए उसको भी। नहीं पाल सकते ना हम। तो सबके लिए आदर होना अलग बात है, और सबके साथ एक संबंध बनाना और उस व्यवहार का आदान प्रदान करना ये अलग स्तर है। तो हमें इस चीज़ में एक छोटा सा जो डिफरेंस है ना, उसे हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जो भक्त होता है ना, उसके हृदय में प्रत्येक व्यक्ति के लिए करुणा आती है। अभी हमें आगे भगवान बताएंगे, हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन को मालूम है कि कौरवों ने उनके साथ क्या क्या किया है, कितना बुरा किया है, बावजूद उसके भी उसके हृदय में कोमलता आ रही है, उनके हृदय में नम्रता आ रही है, मतलब एक करुणा आ रही है उनके लिए कि मैं इनको कैसे मारूंगा। इसके अलावा हम देखते हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं, भौतिकता में उन्नत कितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हो ना, तो उनमें ये अहंकार, लोभ, दूसरे को निम्न समझना, ये सारे अवगुण पाए जाते हैं, ये सारे दोषों युक्त होते हैं। हम देखें ना अपने आप को, मैं समझती हूँ इस कक्षा में बैठे लगभग सभी लोग हैं जो भौतिकता रूप से पढ़े लिखे हैं, कम से कम ग्रेजुएट तो सब होंगे ही। बावजूद उसके भी हमारे अंदर कितनी बार ये चीज़ें आती है ना कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ये मेरे से छोटा है, ये मैं उससे बड़ा हूँ। हम लोग कितना उलझते हैं इन चीज़ों से। तो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, तब तक हम इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते। तो जब भक्ति करते हैं हम, तो भक्ति हमें सबसे पहले एक इंसानी स्तर पे लाती है। हम वाकई एक पशु के स्तर पे हैं, मैं और मेरा के अलावा हमें कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ना शुरू करते हैं, उसको अपने आचरण में लाना शुरू करते हैं, तो
थोड़ा सा इसके लिए हम प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर मानवीय गुणों का भी विकास होता है। हमारे अंदर एक अच्छा व्यवहार करने की योग्यता आती है कि हाँ, हमें इस तरह से सही करना चाहिए। और इसमें आगे प्रभुपाद बता रहे हैं कि मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा वह अवश्य ही आकृष्ट होता है। वो बता रहे हैं कि जो भक्त होता है उसका हृदय बहुत कोमल होता है, लेकिन जो अभक्त होता है ना, वो मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है। मुझे ऐसा लगता है ये होगा, मुझे ऐसा लगता है वो होगा, मुझे ऐसा लगता है ये होगा, और इस वजह से वो माया से आकर्षित हो जाता है। और माया से आकर्षित होना मतलब हम सब जानते हैं। जिस पल हम माया से आकर्षित, दो ही स्थितियाँ होती हैं जीवन में, या तो कृष्ण या तो माया, सिर्फ दो। हर क्षण हमारे अंदर, हमारे पास एक चुनौती आती है। हर क्षण हमें दो में से एक चुनना होता है, या तो माया को चुने या तो कृष्ण को चुने। और जिस समय हम इन शास्त्रों से विलग होते हैं, भगवान के नाम से विलग होते हैं, इसका अर्थ है हमने माया को चुन लिया है। शुरू में हमको पता ही नहीं चलता कि हम माया के गोद में बैठे रहते हैं। जब शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं ना, तो कुछ समय बाद हमें ये रियलाइज़ होने लगता है कि अरे, मैं तो माया की गोद में हूँ। उसके बाद भी हमारी इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम उससे उठ के आएँ। फिर हमारी साधना जब थोड़ी और बढ़ती है, हम भगवान पे और प्रार्थना करते हैं और हमारे ऊपर वैष्णवों की कृपा होती है, तो हम थोड़ा और निखरते हैं और हम फिर और इस चीज़ में आगे जाते हैं और हमें समझ में आने लगता है कि मैं माया की गोद में बैठा हूँ और अब मुझे उठना है। हमारे अंदर हिम्मत होती है और फिर उसके बाद हम चयन करना सीखते हैं और धीरे धीरे उस चयन में हम इतने अच्छे हो जाते हैं कि हम माया को ना कह के कृष्ण को हाँ करना शुरू कर देते हैं। अभी अर्जुन क्या कह रहा है 1.29 में कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। देखो, रोंगटे खड़े होना ये एक आनंद की अनुभूति भी होती है और भय की अनुभूति भी होती है। ये जो इसके सारे लक्षण है ना, वो दो ही स्थितियों में आते हैं। एक, जब हम अत्यधिक डरे हुए हों या हमें कोई बहुत ही विचलित करने वाली बात सुनी हो। दूसरा, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक आनंद हो। तो यहाँ पे निश्चित सी बात है, अर्जुन आध्यात्मिक आनंद में तो नहीं है, वो डरा हुआ है क्योंकि वो देहात्म बुद्धि का अभिनय कर रहा है, इसीलिए उसमें ये सारी चीज़ें आई हैं, भय के कारण है। और वो कह रहा है कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूट रहा है। आप समझेंगे ये कौन कह रहा है? अर्जुन। अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि यदि मुझे किसी ने कहा ना तुम्हारा गांडीव धनुष तुम नीचे रखो, तुम युद्ध मत करो, तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। और इसका हमें एग्जाम्पल दिखता भी है कि जब युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के टाइम पे किसी कारणवश शायद अर्जुन को कहा था कि तुम छोड़ दो तुम्हारा गांडीव धनुष, तुम्हें नहीं उठाना है, तो उसने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं उसका सर काट दूंगा। अब तो मुझे मेरे भाई युधिष्ठिर ने कह दिया, हे केशव, अब मैं क्या करूं? मैं तो इनका सिर काटूंगा क्योंकि मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूँ। फिर उनको कृष्ण ने एक ट्रिक बताया था कि तुम युधिष्ठिर का अपमान करो, क्योंकि सम्मान्य व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बढ़कर होता है, तो वो तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। वह अर्जुन स्वयं कह रहा है कि मैं अपना गांडीव धनुष छोड़ दूंगा, मेरे हाथ से सरक रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरी त्वचा जल रही है। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे साथ कितनी बार होता है ना, ये वाली चीज़। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अंदर क्या सक्षमता है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कई बार हम आसक्ति में इतना ज़्यादा आ जाते हैं, इतना ज़्यादा कि हमारी योग्यता को हम भूल जाते हैं और फिर हमारी योग्यता से नीचे आकर हम कार्य करते हैं और कई बार हम वो कार्य कर ही नहीं पाते हैं। आसक्ति बहुत बुरी चीज़ है यदि वह भौतिक जगत में हो तो। और यही आसक्ति अगर आध्यात्मिक जगत में भगवान के चरणों से हो या किसी शुद्ध भक्त से हो ना, तो ये कमाल कर जाती है और यही आसक्ति हमें निकालती है इस भौतिक जगत से। देखो, हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि आसक्ति एक बहुत ही बड़ा फोर्स है, बल है जो हमें खींचता है। यदि वह भौतिक जगत से आ रहा है आसक्ति, तो हमें भौतिक जगत में खींचेगी, और यदि मैं भगवान की तरफ से यानी आध्यात्मिक जगत की तरफ से आसक्ति आ रही है तो हमें वहाँ खींचेगी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी आसक्ति से जुड़ना चाहते हैं। हम जिससे जुड़ेंगे ना, वो हमें वहीं खींचेगी। उसके बाद हम देखेंगे 30 श्लोका। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ।
मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल ही दिख रहा है। ये परम शक्तिशाली अर्जुन कह रहा है कि मैं यहाँ खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को ही भूल रहा हूँ। हम समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा परेशानी वाली स्थिति है अर्जुन के लिए। वो सब कुछ भूल गया है। वो अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा रहने में असमर्थ है। अपने मन की दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। कई बार होता है ना, हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है, हमें समझ ही नहीं आता है कि क्या हो गया, हमने कैसे कर लिया ये, है ना। दूसरा ये होता है कि कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें समझ में ही नहीं आता है हम क्या करें। हम एकदम बावले से हो जाते हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है लिटरली हम पागल से हो गए हैं, हम इस परिस्थिति से लड़ ही नहीं सकते। अभी 2 दिन पहले ही मेरी कितनी माता जी से बात हो रही थी, तो मैं उनसे बात यही कह रही थी कि हमारी प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम बार बार यही बोलते हैं कि मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। लेकिन एक बार स्ट्रांग होके खड़े होके हम अपनी प्रॉब्लम से तो कह दें कि मेरे कृष्ण कितने बड़े हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, हमें असर करना बंद कर देंगी और हम हिलेंगे नहीं। जीवन का खेल यही है, जिस समय हम माया से हिले डगमगाए उस समय हम माया में और गिर जाएंगे, और जिस समय हमने दृढ़ता से उसका सामना किया ना, उस समय हम आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो इट इज़ अप टू अस कि हम कैसे देखते हैं इस स्थिति को और कैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और इसमें आगे क्या कह रहे हैं, मनुष्य जो होता है ना, स्वार्थ के कारण ही कई बार बहुत बुरे कार्यों में पड़ता है। लेकिन हम हमारा एक्चुअली जो वास्तविक स्वार्थ है ना, वो तो भूल ही जाते हैं। हमारा वास्तविक स्वार्थ है कृष्ण का दास होना, है ना। भौतिक जगत में भक्तजीव ये भूल जाता है कि उसको भौतिक जगत में इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, इतने कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। एक्चुअली उसका स्वार्थ नहीं, ये मोह है। स्वार्थ तो ये, स्वार्थ मतलब जो खुद के लिए अच्छा हो, जो खुद के बेनिफिट के लिए हो। तो सबसे अच्छा बेनिफिट आत्मा के लिए क्या हो सकता है कि वह इस पिंजरे से बाहर आए और मुक्त अवस्था में रह सके, असीम प्रेम के सागर में। तो वो कैसे मिलेगा हमें? जब हम भगवान के संपर्क में आएंगे, क्योंकि इस भौतिक जगत को दुखालय भगवान ने कह दिया है। यहाँ पर हम रह के सुख ले ही नहीं सकते, है ना। 2 स्थिति होती है, देखो, श्रेय और प्रेय, श्रेयस और प्रेयस। श्रेयस वो होता है जो शॉर्ट टर्म, प्रेयस वो होता है जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, और श्रेयस वो होता है जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। मतलब श्रेय वो होता है जो हमें ब्रह्म लाभ देता है, वास्तविक लाभ देता है, और प्रेय वो होता है जो ब्रह्म लाभ देता है, मतलब धोखे वाला लाभ। जैसे बच्चा एग्जाम्स हैं अभी, तो अभी बोलेगा मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ना नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रेयस। लेकिन श्रेय क्या हो गया, वो उस समय मेहनत करेगा और बाद में उसका आनंद लेगा। प्रेयस में क्या होता है, पहले हम आनंद लेते हैं और बाद में हमें तकलीफ होती है। जैसे हम भगवत गीता का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा जो भी क्लास रहता है हम डेली सुन लिया, क्योंकि समय निकाल के क्लास सुनना, उसमें परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, थोड़ा कई बार परेशानी भी होती है, लेकिन ये श्रेयस है, क्योंकि बाद में हमें बाकी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन हमने प्रेयस क्या दिया कि हम थोड़े दिन बाद में पढ़ेंगे, बाद में सुनेंगे, तो ये अच्छा है, उस टाइम हमें टाइम मिल जाएगा अपनी मस्ती करने के लिए, मौज करने के लिए। लेकिन बाद में सारे चैप्टर्स इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि हम सुन ही नहीं पाएंगे। तो श्रेयस और प्रेयस को हमें हर क्षण देखना चाहिए। श्रेयस सदा वो होता है जो हमें वास्तविक लाभ देता है, यानी भगवान की तरफ जाने वाला लाभ देता है, और प्रेयस वह होता है जो क्षणिक होता है और हमें बाद में पीड़ा देता है। तो नेक्स्ट श्लोका में अर्जुन कह रहे हैं,
हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। परम शक्तिशाली अर्जुन ये कह रहा है कि इस युद्ध में स्वजनों का वध करने से मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती है। एक्चुअली क्या होता है ना, देहात्म बुद्धि के कारण हम अपना कर्तव्य भूलते हैं, जो हमें अर्जुन अभिनय के द्वारा भी समझा रहे हैं। एक क्षत्रिय जो होता है, समाज में दो ही तरह के लोग होते हैं जो परम शक्तिशाली होते हैं। एक क्षत्रिय जो अपनी भगवान की आज्ञा से जो युद्ध करता है और विजय प्राप्त करता है, या ना करता है पर भगवान की आज्ञा से युद्ध करता है, दैट इज मोस्ट पावरफुल क्षत्रिय। दूसरा है सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा हुआ होता है। ठीक है, अब ये जो अर्जुन है वह बार 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 यही कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। एक्चुअली क्षत्रिय होता है ना, उसका ये धर्म होता है कि अगर उसको युद्ध में किसी ने ललकारा ना तो उसको युद्ध करना ही होगा। और कौरवों ने इसे युद्ध में ललकारा था, बोला था कि तुम्हें युद्ध करना है। दूसरा, उनका क्षेत्र हर लिया था उन्होंने। वो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उनको शासन करना ही है, उसके बिना क्या करेंगे? वो भीख मांग कर तो नहीं खा सकते, ये उनका स्वभाव ही नहीं है, तो उनको युद्ध करना ही है। लेकिन उनके पास क्षेत्र ही नहीं है, उस क्षेत्र पे वो युद्ध कैसे करेंगे? तो इसीलिए एक क्षत्रिय के पास क्षेत्र होना आवश्यक है और उसको युद्ध करना, अगर ललकार मिलती है तो वो युद्ध करना भी आवश्यक है। तो इन दोनों स्थितियों को जानते हुए अर्जुन को तो युद्ध करना ही था, परंतु वो इतना ज़्यादा विस्मित हो रहा था कि वो करना ही नहीं चाह रहा था। अब देखते हैं हम कैसे वो अपने ट्रिक यूज़ करता है भगवान से बात करते वक्त। श्लोक संख्या 32 से 35 में वो कह रहा है, हे गोविंद, इसमें गोविंद शब्द को अंडरलाइन कीजिए, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मधुसूदन को भी अंडरलाइन कीजिए, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, असुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन या प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों न मिल जाएं, 3 लोग क्यों न मिल जाएं। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। ये जो इसने कहा है ना, हे जीवों के पालक, इसका श्लोक में जनार्दन शब्द कहा गया है, तो हम उसको भी अंडरलाइन करेंगे, है ना। तो पहले हम भगवान के नामों के बारे में इसमें देखते हैं। पहले कह रहे हैं गोविंद, तो गोविंद के हमने अर्थ पढ़े थे पिछली बार, जो हमारे इंद्रियों को आनंद देते हैं, जो गैया को आनंद देते हैं, और तीसरा होता है जो भू को, मतलब पृथ्वी को आनंद देते हैं। तो इसमें वो अर्जुन उनको कह रहे हैं भगवान को कि तुम गोविंद हो जो सबको प्रसन्नता देते हैं, तो तुम मुझे भी प्रसन्नता दोगे। तुम मुझे युद्ध के लिए नहीं कहोगे क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत डर लग रहा है। फिर दूसरा अर्थ इसमें आचार्य क्या लगाते हैं कि तुम भू के रक्षक हो, तो मतलब है तुम धर्म के लिए, इसकी रक्षा के लिए तुम ये युद्ध करोगे। 2 अर्थ है। दूसरा है मधुसूदन, तो अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, अब देखो, और अपने रिश्तेदार गिनवाते हैं, बोलते हैं कि कृष्ण तुम्हारा नाम मधुसूदन है, जिसका अर्थ है तुमने मधु नाम के असुर का वध किया था। तुमने तुम्हारे रिलेटिव्स का वध नहीं किया था, कि तुम्हारे चाचा हो, ताऊ हो, साले हो, तुमने उनका वध नहीं किया था। तुम यदु निसूदन नहीं हो, तुम मधुसूदन हो। तुमने यदुओं का वध नहीं किया है, और मेरे सामने तो मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं कैसे मारूंगा इनको। तीसरा वो बोलते हैं जनार्दन। जनार्दन के 2 अर्थ होते हैं। जनार्दन का एक अर्थ होता है जीवों का पालक, लेकिन अगर संस्कृत के शब्द का संधि विच्छेद कर दिया जाए और उसको जन अर्दन कहा कर दिया जाए, जनार्दन और जन अर्दन, जनार्दन कहते हैं तो वो जीवों के पालक होते हैं, और जन अर्दन कहते हैं तो वो होते हैं जो सबका संहार कर देते हैं। तो इसमें भी आचार्य 2 टीका करते हैं। सुनने में कितना अजीब लगता है ना कि एक ही शब्द को कितना अलग अलग तरह से खेल रहे हैं। तो देखिए, भगवान जब आते हैं ना धरती पर, तो उनके 3 रीज़न होते हैं भगवान के पृथ्वी पर आने के।
सबसे पहला उनका रीज़न होता है कि भक्तों को आनंद प्रदान करना। दूसरा रीज़न होता है असुरों का नाश करना। और तीसरा रीज़न होता है धर्म की फिर से स्थापना करना, धर्म की पुनः स्थापना करना। तो ये तो सिर्फ 2 हमने अर्थ देखे। जब भगवान ने पूतना का वध किया था ना, जब पूतना ने भगवान को दूध पिलाने के लिए गोद में लिया और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। अब इस आंखें बंद करने पे आचार्यों ने 23 टीका लिखी है कि कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। कोई कहते हैं कि कृष्ण ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि राम के रूप में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ताड़का का वध किया था, और अभी भी उन्होंने पहले स्त्री का वध करना है, तो इसलिए उन्होंने आंखें बंद कर दी कि मुझे स्त्री का वध करना होगा। दूसरा, वो कहते हैं कि जैसे ही भगवान पूतना पर दृष्टि डालेंगे ना, तो वो तो बहुत सुंदर बन के आई थी, लेकिन वो अपने गंदे और विकराल रूप में आ जाएगी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली ताकि ये पूरे अपने विकराल रूप में आ जाएगी तो मैया डर जाएंगी। तीसरा, भगवान की इस दृष्टि के लिए कितने मुनि तरसते हैं और वह इस पूतना को मिलेगी। ऐसे करके 23 टीका है, उनमें से एक टीका ये है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की ताकि उनके जो भक्त हैं वो भगवान की इस लीला का आस्वादन कर सकें और उस पर इतनी टीकाएं लिख सकें कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। कितना इंटरेस्टिंग है ना। भक्त भगवान के हर एक हरकत पे एक टीका लिखते हैं, हर एक बात पे वो एक और बात करते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं। जैसे हम इसको भौतिक जगत के उससे समझ सकते हैं। यदि एक प्रेमी प्रेमिका को देख के हल्का सा कोई इशारा करे, जैसे आंखें बंद कर ले, तो हाँ, कितनी चर्चा का विषय बनता है। अरे उसने आंखें पता है क्यों बंद की मुझे देखकर, अरे उसने पता है इसलिए बंद की होंगी, अरे उसलिए बंद की होंगी। हम मूवीज़ में देखते हैं इसको, कितना एलैबोरेट करके दिखाया जाता है। तो इसी तरह से ये भक्तों का रसास्वादन है भगवान के साथ कि वो किस तरह से उन्होंने आंखें बंद की। और एक बार हम फिर देखते हैं कि मायावाद का कितना सुंदर तरीके से यहाँ पे खंडन हो रहा है, भगवान कितना सुंदर तरीके से खंडन कर रहे हैं। आचार्य भी हमें ये सीख दे रहे हैं कि मायावादी जो होते हैं ना, उनके लिए भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं है, तो नाम और उनके अर्थ क्या। तो जो मायावादी टीकाएँ होती हैं या मायावादी के जो भाष्य होते हैं ना, उनमें वो नाम तो पूरे स्किप कर देते हैं, वो सुनते ही नहीं हैं। गोविंद, मधुसूदन, ये तो बिल्कुल स्किप करते हैं क्योंकि उनके लिए भगवान को कोई फॉर्म ही नहीं है। तो अगर फॉर्म नहीं है तो रिश्ता क्या, संबंध क्या, और उस संबंध से संबंधित नाम फिर क्या। लेकिन जो वैष्णव होते हैं ना, वो नामों पे इतना सुंदर चर्चा करते हैं। उनको भगवान का एक एक नाम उनके एक कार्य से संबंधित लगता है, उनके एक मूड से संबंधित लगता है, उनकी एक लीला से संबंधित लगता है। तो जो वैष्णव आचार्य होते हैं वो नामों को बहुत इलैबोरेट करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं भगवान के अनंत नाम हैं, हम कितने नाम लेते हैं। तो इसी तरह से ये डिफरेंस है मायावादी में और भक्त में। अब नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे, इसका जो तात्पर्य आप पढ़ेंगे ना, बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने बताया है सारा, कि कैसे अर्जुन यहाँ विषय भोग के बारे में बता रहा है। पहले हमने करुणा का पढ़ा और अभी 30 to 35 ये जो श्लोकास है ना, उसमें वो विषय भोग के बारे में बता रहा है कि अगर मुझे विजय मिल भी गई तो मैं करूँगा क्या, मैं किसको दिखाऊंगा कि मैं जीत गया हूँ, मैं मेरे ऐश्वर्य को किसके साथ शेयर करूँगा, मैं करूँगा क्या इस भोग का, मुझे कोई देखने के लिए बचेगा ही नहीं, ये इतना बड़ा युद्ध है, मैं क्या करूँगा इस चीज़ का। अब वो आगे बढ़ के कह रहा है, नेक्स्ट उसमें थर्ड रीज़न दे रहा है, पाप कर्मों का फल। वो कैसे कह रहा है कि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, तथा यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्र तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। आतताई, ये शब्द यहाँ पे देखिए, हमारे शास्त्रों में न्याय संहिता है, उससे अगर हम रिलेट करें तो हमारे जो इंडियन लॉज हैं सारे, वो उसी के ऊपर आधारित हैं। यदि कोई किसी का वध करता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि उसने जो वध किया है उसकी पनिशमेंट उसको इसी जन्म में मिल जाए।
वरना उसको एक और मनुष्य शरीर लेना पड़ेगा और उसमें आकर उसको मरना पड़ेगा। मतलब उसका जो लाइफ साइकिल है वो एक बार और बढ़ जाएगा। इसीलिए यदि वो अब मृत्यु की सज़ा के में मृत्युदंड प्राप्त करता है ना, तो उसको वो सज़ा भोगनी नहीं पड़ती है बाद में, नहीं तो उसको वापस आना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर बताया है कि जो आतताई होते हैं उनको हमको पनिशमेंट देने की या मारने की छूट होती है, उससे हमें पाप कर्म नहीं लगते। तो ये 6 प्रकार के आतताई बताए हैं उन्होंने। और हम देखेंगे ना तो कौरव ने सब कुछ ये किया। विष देना, उन्होंने भीम को विष देकर उनको नदी में बहा दिया था। फिर उसके बाद तो अलग बात है कि वो जब नीचे नागलोक में गए तो वहाँ से 10,000 हाथियों का बल लेकर आए, लेकिन दुर्योधन ने किया था उसको लड्डू में, क्योंकि भीष्म को भोजन बहुत प्रिय है, तो लड्डू में जहर दे के उसको खिला के और नदी में फेंक दिया था। घर में अग्नि लगाने वाले लाक्षागृह का घर बनाया था। लाख होती है ना, वो कितना जल्दी मेल्ट होती है, उनको धोखे से लाख के घर में जाने को बोला और फिर उसको आग लगा दी। ये तो वो अच्छा है कि वो निकल गए थे वहाँ से भगवान की कृपा से। घातक हथियारों से आक्रमण करना वो तो हमेशा से उन्होंने किया ही था। धन लूटने वाले, उनका जो राज्य था वो धन पूरा उन्होंने लूट लिया कि हमें आपको कुछ भी नहीं देना है। भूमि हड़पना, वही राज्य और क्षेत्र उनका हड़प लिया, उनको बोला सुई की नोक जितना राज्य भी नहीं देंगे, जबकि पूरी भूमि ही उनकी थी। और पराई स्त्री का अपहरण करना और द्रौपदी के साथ जो चीरहरण का कार्य किया था उन्होंने, वो तो हम सब जानते ही हैं। तो ये जो आतताई है ना, इनके बदले में क्षमा, दया और करुणा, ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है, ये साधु का कर्तव्य है। यदि अगर क्षत्रिय भी ऐसा करने लगेगा तो समाज में अराजकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये पाप और ये गंदगियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। मान लीजिए पुलिस अगर कहती है कि तुमने किसी स्त्री को गलत तरीके से देखा या उसका अपमान किया, पर चलो कोई बात नहीं, तुम अगली बार मत करना, तो क्या इससे ये पाप रुकेंगे? और बढ़ेंगे। हमको क्या लगता है ना कि ऐसे लोगों को बहुत बुरी सज़ा देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर न्याय संहिता के हिसाब से क्षत्रिय ने ये कार्य करना बंद कर दिया ना, तो समाज में असुरों का राज होगा और अराजकता बढ़ेगी। कोई साधु इस चीज़ के लिए क्षमा कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय को क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो व्यवस्था खराब होती है। तो इसीलिए वह ये कह रहा है अर्जुन कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार नहीं करे। परंतु ये सही नहीं है ना, उसको तो ये करना ही होगा, नहीं तो कौरव मानने वालों में से थोड़े ही हैं, ये तो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा बुराइयां करेंगे। आगे बता रहे हैं इसमें कि अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा, है ना। वही बात आती है। तो ये क्षमा करना ये साधु का, ब्राह्मण का लक्षण है, क्षत्रिय का नहीं। अगर ऐसे सब जने क्षमा करने लग जाएंगे तो जो अपराधी हैं उनके अपराध तो बढ़ते ही जाएंगे। तो ये भगवान उनको आगे समझाएंगे कि ये तुम्हारा काम नहीं है क्षमा दान देना, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है दंड देना। आगे हम देखते हैं कि इसमें अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव या लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहे हैं कि उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। लक्ष्मीपति या माधव का अर्थ यह होता है जो लक्ष्मी लाए, जो अच्छा गुड फॉर्च्यून लाए। लेकिन अभी इस चीज़ से क्या होगा कि उनके लिए क्या होगा, अनिष्ट होगा, सही नहीं होगा ना कौरवों के लिए। तो वो कहना चाह रहे हैं कि तुम माधव हो, तुम सब जगह लक्ष्मी देते हो और सब जगह गुड फॉर्च्यून लेकर जाते हो, अच्छा भाग्य लेकर जाते हो, तो तुम अगर ऐसा मुझे कहोगे तो इससे अनिष्ट होगा, इसीलिए ये हमको नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं कितने सुंदर तर्क दे रहे हैं। हमारे पास तो ये तर्क भी नहीं होते हैं, हम तो सिर्फ बस एक विस्मित स्थिति में होते हैं। हम तो ये बोलने लायक भी नहीं होते कि भगवान मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही और क्यों समझ में नहीं आ रही है ना। तो इन्होंने इतना सुंदर तरीके से बताया है कि क्यों हमको नहीं करना चाहिए ये कार्य, अर्जुन ने बहुत सुंदर। और हम आगे देखेंगे कि भगवान उनके एक एक कारण का कितना सुंदर तरीके से जवाब देंगे। एंड दिस इज़ वॉट होल भगवद गीता इज़ अबाउट, कि अर्जुन के अनिर्णय और उसके प्रॉब्लम्स के बहुत सुंदर जवाब भगवान कैसे दे रहे हैं। तो ये हम
अब श्लोक संख्या 37 से इसको देखेंगे।